जब बॉर्डर गावस्कर सीरीज का आगाज होने जा रहा था तो लेजेंड क्रिकेटर्स ने पता है क्या कहा था। ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 5-0 करेगा। इंडिया के जीतने के चांसेस बनते ही नहीं है कहीं पर, और इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ही नहीं खेलेगा। लेकिन भाई बात उल्टी हो गई। अब वो दौर चला गया जब ऑस्ट्रेलिया अपनी किसी भी टीम को होम ग्राउंड पर बुलाकर हराती थी, उसको जलील करती थी। वो टाइम चला गया है। वसीम अकरम ने सेम बिल्कुल यही बात की है कि हम एक दौर था देखा करते थे कि ऑस्ट्रेलिया बकिया टीमों को अपने होम ग्राउंड पर बुलाकर बजाया करती थी उनकी। लेकिन अब वो टाइम गुजर गया। अब ये उल्टा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। देखो, पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई के अंदर 2-1 से हराया। अब बारी है इंडिया की। और पर्थ के अंदर जो कल सिचुएशन रही है, जायसवाल, केएल राहुल, उन्होंने बताया कि ऐसे हम टेस्ट ये हाथ से जाने नहीं देंगे, हम खींच कर लाएंगे इंडिया से। जायसवाल ने जयसवाल बना दिया, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है जायसवाल ने जयसवाल बना दिया। मकसद आप समझ लें कि बेसबॉल आपने देखी होगी, कल आपको जयसवाल देखने को मिली है। ये जयसवाल की जो रिकॉर्ड है, ये कल ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर इजाद हुआ है। मकसद के जो बारियां खेली गई हैं कल, वो बड़ी ही शानदार बारियां थी। देखो, बात सीधी सी है, एक टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम को बुलाकर उसको बड़े मजे से हरा देती थी। लेकिन अब वो टाइम, वो दौर चला गया है और अब नया दौर आ चुका है। आप समझ लें कि टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारी पड़ चुका है। क्या पता इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 5-0 कर दे। देखो, पर्थ का जो कल विकेट चेंज हुआ, उसका फायदा उठाया। जो परसों विकेट था पहले दिन, वो आपने देखा ग्रीन विकेट था। कल विकेट था बिल्कुल चेंज, पिच चेंज हुआ। पर्थ का इतनी जल्दी विकेट चेंज हुआ जिसकी कोई बात नहीं, एक दिन के अंदर। देखो, इंडिया को था यहाँ पर कि विकेट चेंज होगा, हमारी बारी आएगी, क्योंकि पहली इनिंग के अंदर टीम इंडिया 150 के ऊपर ऑल आउट हो गई थी। 150 के ऊपर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन जिस तरीके से आगाज हुआ खेल का, केएल राहुल, जायसवाल, शुरुआत जो रही उनकी तरफ से, वो बड़ी ही कमाल की थी। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग थी, वो आउट क्लास थी। देखो, अब 400 की लीड पर पहुंच चुका है टीम इंडिया, 400 पर पहुंच चुका है। कोहली भी खड़ा हुआ है इस वक्त ग्रीस के ऊपर। हो सकता है कि यहां से टीम इंडिया बहुत ऊपर जाए। लेकिन आज तीसरा दिन है, अभी तो 2 दिन समझ लो कि पड़े हुए हैं। तीसरे दिन ये हाल है कि 8% ड्रा होने के चांसेस है, 8%। और इंडिया के जीतने के चांसेस 80% है। बाकी 20% चांसेस ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन मैं यहां पर यही कहूंगा कि साफ साफ टीम इंडिया जीत चुकी है पर्थ के अंदर। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि टीम इंडिया पहला टेस्ट जीत चुकी है पर्थ के अंदर, बॉर्डर गावस्कर सीरीज का। ये कमाल किया है टीम इंडिया ने। तो कहीं ना कहीं पर ऑस्ट्रेलिया अब पहले जैसी नहीं रही। टीम वही है, जगह वही है। क्या सिर्फ और सिर्फ प्लेयर बदले बकिया टीमों के, जो उनको आकर होम ग्राउंड के ऊपर रगड़ा लगा रहे हैं उनके। देखो, ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड के ऊपर हराना बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, उनकी कंडीशन के ऊपर खेलें और आप उनको हराएं। सबसे मुश्किल काम यही होता है मेरे हिसाब से। सबसे मुश्किल काम, बाउंसी विकेट, कब विकेट चेंज होगा, बाउंस आएगा, पेस, यार्कर आएगा तो पता नहीं लगेगा। देखो, नौजवान जायसवाल कहां से 161 रन की बारी खेल सकता है, वो भी स्टार्क, पैट कमिंस जैसे फास्ट बॉलर्स के सामने। क्या कोई साबित कर सकता है कि जायसवाल खेल सकता है? जैसे पहली इनिंग रही, उसमें तो जायसवाल को नजर भी नहीं आ रहा था कि बॉल कहीं गई का है। फिर दूसरी इनिंग में इसने कहा कि अब सारे आ जाओ, पैट कमिंस भी आ जाए, सब हैजलवुड भी आ जाए, मिचेल स्टार्क भी आ जाए, अब सारे आ जाओ। फिर इसने घुमा घुमा कर जो मारा वो देखने वाला था। फिर केएल राहुल जिस तरीके से खेल रहे थे, वो निफिसन खेल कर गए। फिर दूसरी तरफ विराट कोहली को दाद देनी पड़ेगी, वो ग्राउंड के अंदर आए, प्लेयरों को वेलकम किया उन्होंने जैसी इनिंग का अख्ताम हुआ। और करना भी बनता है भाई, आप छोटे प्लेयरों को सपोर्ट करें। विराट कोहली इसलिए नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ने कर दी, नहीं, विराट कोहली इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये नौजवान प्लेयर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो हमारे से भी नहीं खेला जाता। हकीकत बात यही थी। वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विराट कोहली मैदान में आओ, प्लेयरों को क्लैप करके ग्राउंड से बाहर लेकर गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाकी क्रिकेट देख लो, उसमें भी नहीं हुआ है। ये शायद तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई बड़ा प्लेयर ग्राउंड में आया और छोटे प्लेयरों का इस्तकबाल किया। उसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि पर्थ के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया वो निफिसन था, वो कमाल का रिकॉर्ड था।
क्यों? क्योंकि विराट कोहली को पता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब हम इतने स्कोर नहीं कर पाते एक दिन के अंदर, वो भी पर्थ के अंदर, ये तो फिर नौजवान लड़के इन्होंने कर दिया, वो करके दिखाया इन्होंने। विराट तभी आया था भाई, विराट इसलिए नहीं आया था कि हम पहला टेस्ट जीत रहे, नहीं, वो इस्तकबाल करने आया था कि यार जायसवाल जैसा छोटा लड़का जहां हमारे से नहीं खेला जाता, ये वहां पर खेल रहा है। और आगे बॉलर तो देखो, हेजलवुड, पैट कमिंस, स्टार्क, ये उनके फास्ट बॉलर, उनकी अपनी कंडीशन के, उनको पता है कि कहां पर बॉल डालना है, कहां से स्विंग होगा। लेकिन जो कल पिच चेंज हुआ उसका फायदा कैसे उठाया जाता है, ये कल टीम इंडिया ने बताया। तो लॉर्डिंग है, टीम इंडिया की विनिंग आ रही है बॉर्डर गवास्कर सीरीज में पहले टेस्ट के अंदर। बहुत जल्द टीम इंडिया जीतने वाली है, 400 की लीड पर इंडिया पहुंच चुका है। हकीकत मायनों में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया, जिसको कहते हैं ना निचोड़ना, बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। यार ये चीजें कहीं ना कहीं पर हर किसी को ऑस्ट्रेलिया में जाकर करनी चाहिए। अभी पाकिस्तान ओडीआई के अंदर हिस्ट्री बनाकर आया 22 साल बाद। अब ऑस्ट्रेलिया देखो कितने एक लंबे अरसे बाद पर्थ में जीतेगा। देखो पर्थ बहुत मुश्किल था, बकिया जितने भी लोग कह रहे थे कि यार बकिया टेस्ट मैचेस जीत जाएगी इंडिया, लेकिन पर्थ वाला नहीं जीत सकती, हो ही नहीं सकता है कि आप पर्थ वाला टेस्ट जीतो, ये सब कह रहे थे। लेकिन उल्टा हुआ है, यहाँ पर सब कुछ अब उल्टा हो रहा है। वो दौर ही चला गया जब ऑस्ट्रेलिया टीमों को बुलाया करती थी, उनको अपने होम ग्राउंड पर रगड़ा दिया करती थी, वो दौर चला गया। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आने वाली टीमें भारी पड़ती हैं, एशियाई टीमें भारी पड़ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। देखो कितने सालों बाद जाकर, पूरे 1.5 साल बाद बकिया एशिया की टीमें पाकिस्तान इंडिया जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलती हैं, ये हकीकत बात है। 5-5, 2-2, 3-3 साल बाद जाकर खेलती है। फिर जब इनकी जीत आना तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो कमाल हो गया टीम इंडिया की विनिंग लॉन्डिंग है, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। अभी तो 2 दिन का कमाल पड़ा हुआ है, देखो अब आगे क्या क्या होता है। कोहली भी ग्रीस पर है, क्या बनता है भाई।